मैं ले लियो मालूम। रुकने कर दिया यार। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो पूर्व भाजपा नेता की तरफ से जो हरकत की गई है कंबल बांटते हुए, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर खासा बवाल है। उसी के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर के जो भी विवाद, जो भी आपने खबरें सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी तो यहाँ आपको पूरा रिपोर्ट आपको पता चलेगा और आपको जो भाईचारा है वो देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदू मुसलमान मिल करके क्या कुछ कर रहे हैं। वो वीडियो भी मिलेगी और रिपोर्ट भी। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि दिल्ली मेरठ का जो मेट्रो है उसके अंदर जिस तरीके से नारेबाजी हुई है उसको लेकर के क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। छोटे बड़े अपडेट से एक्सपोज करेंगे, छोटी बड़ी अपडेट जो भी वायरल की जा रही है आईटी सेल द्वारा। इंडिया और साउथ अफ्रीका को लेकर के क्या चल रहा है और उसी के साथ साथ सलमान और कच्चा बादाम, जी हाँ, उनको लेकर के क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राजस्थान में एक चैरिटी प्रोग्राम के दौरान पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया विवादों में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबल बांटने के एक प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कंबल देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को कंबल देने से मना किया, बल्कि जिन्हें पहले कंबल दिए जा चुके थे उन्हें भी वापस ले लिया। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, जो मोदी को गाली देने वाला है उसको लेने का हक ही नहीं है। आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाली देने वाला उसको लेने का हक ही नहीं है। इस खबर के वायरल होने के बाद यूथ कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं के घर पहुंचकर गांव के तमाम जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है। भाई मैं क्यों मुसलमान का नाम पूछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ इनके लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। साथ ही साथ एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने कहा, अगर इसकी सोच ही ऐसी है तो ऐसी चैरिटी और दान सब बेकार है, शर्मनाक है। जाग जाओ हिंदुस्तान वालों, दोबारा फूट डालो और राज करो कि जाल में मत फंसना। पहले बाहर से आने वाले लुटेरे थे, अब अपने ही घर की पैदावार नफरत हमें बांट रही है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है लखनऊ से। ये लाल बरादरी मस्जिद का मामला है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मौजूद है। मस्जिद को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद कर दिया था और अंदर जाने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स उन बैरिकेड को धक्का देकर गिरा रहे हैं ताकि अंदर जा सकें। इसके बाद वहां मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज अदा की। ऐसे में हिंदू स्टूडेंट्स पहरा देकर खड़े रहे और मुस्लिम स्टूडेंट्स मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते रहे ताकि उन्हें नमाज अदा करने से प्रशासन रोके नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज पढ़ी जिसकी हिफाजत हिंदू स्टूडेंट्स ने की। उसके बाद जब रोजा इफ्तार का टाइम हुआ तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के स्टूडेंट्स ने एक साथ इफ्तार करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। लोगों ने इस मामले को रियल लखनऊ कहकर शेयर किया है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अपने मुल्क और अपने मजहब पर फख्र है। यही असली हिंदुस्तान है और यही असली हिंदू धर्म है जिसकी तालीम स्वामी विवेकानंद ने दी थी। नफरत फैलाने वाले, लोगों को बांटने वाले सियासतदान हुकूमत में होने के बावजूद हिंदुस्तान ऐसे ही चमकता रहेगा। उसी के साथ खबर निकलकर आई है मेरठ से। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रैपिड मेट्रो ट्रेनों का उद्घाटन किया था। नफरत फैलाने वाले लोग इसमें सवार हो गए और नारेबाजी करने लगे। ट्रेन में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे। उन्हें देखकर नफरती लोगों का धर्म अचानक जाग गया। मेट्रो, ट्रेन या बस में शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यहां ये लोग भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। नारेबाजी करने वाले सचिन सिरोही मेरठ के हिंदूवादी नेता हैं और दाएं बाएं हैं उनके सपोर्टर। आईटी सेल बोल रहा है कि मेट्रो ने मेरठ को दिल्ली से ऐसे जोड़ा है जैसे वो कोई राजधानी का ही हिस्सा हो
और इसी से खुश होकर पहली बार मेट्रो में सवार लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उसी समय कई विशेष पहचान भी उसी कोच में थी, पर मजाल जो इनके मुंह से एक शब्द निकल जाए या एक्सप्रेशन से देशभक्ति का एक भी भाव आ जाए, सुविधा लेने सबसे पहले आ जाएंगे। लोगों ने आईटी सेल को जवाब देकर बोलती बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि धोती बांधकर जितना टैक्स तुम दे रहे हो उतना पैजामे वाले भी दे रहे हैं। सुविधा तुम्हारे घर से नहीं आ रही है और इतनी ही जलन है तो एक कानून ऐसा बनवा दो जिसमें पैजामे वालों से टैक्स न लिया जाए। रही बात देशभक्ति की, तो वो तुम तय नहीं कर सकते कौन कितना देशभक्त है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, टिकट का जितना पैसा तुम लोगों ने दिया है उतना ही पजामे वालों ने भी दिया है और देशभक्ति तुम जैसों से सीखने की जरूरत नहीं है, वो दिल में होनी चाहिए। साथ ही साथ ये रिपोर्ट देखिए, मोर के आंसुओं से प्रेगनेंसी वाली बहस अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक और नई बहस के लिए मुद्दा दे दिया है। मदन दिलावर के इस बयान के बाद लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया है। मंत्री जी ने एक सभा के दौरान कहा, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा होशियार होता है, अक्लमंद होता है। भैंस का दूध पीने वाला बच्चा थोड़ा माइंड से कमजोर होता है। यदि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को होशियार बनाना है, अपने बच्चों को चंचल बनाना है तो गौ माता का दूध पिलाओ। गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जरूर इन्होंने भैंस का दूध पिया है, तभी ऐसी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लगता है शिक्षा मंत्री जी ने भैंस का दूध भर भर के पिया है। अब बात करते हैं सबसे वायरल खबर के बारे में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत को साउथ अफ्रीका ने 76 रन से करारी शिकस्त दी। 188 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18 ओवर में सिर्फ 111 रन पर सिमट गई। इस हार ने न सिर्फ भारत की लय तोड़ी बल्कि सेमीफाइनल की राह भी मुश्किल कर दी है। भारत की करारी हार के बाद वो तमाम लोग ट्रोल होने लगे हैं जो साउथ अफ्रीका का मजाक बना रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अभिषेक शर्मा के कैच आउट होते ही एक दर्शक बोला, यह स्टेडियम ही पनौती है, यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब भी यहां मैच होता है इंडिया हारता है, या तो यह स्टेडियम बंद किया जाए या तो कम से कम इसका नाम ही बदल दिया जाए। खबर निकलकर आ रही है मोहम्मद दीपक के हवाले से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिम ट्रेनर दीपक से मुलाकात की। दीपक हाल ही में उस घटना के बाद चर्चा में आए थे जब उन्होंने कोटद्वार में एडवोकेट अहमद के बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर का बचाव किया था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने दीपक से पूरे मामले की जानकारी ली और उनके एक्सपीरियंस सुने। ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। कांग्रेस ने इसके बारे में बताया कि मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की है जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दीपक ने सिर्फ एक दुकान नहीं, भारत की बुनियाद बचाई है। जब नफरत की भीड़ मजहब ढूंढ रही थी तब इस शख्स ने इंसान ढूंढ निकाला। वर्दी वालों से सुरक्षा तो सब मांगते हैं, पर जो बिना वर्दी के नफरत से लड़ जाए वही असली मोहब्बत की दुकान का पहरेदार है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये एकजुट होने का बहुत मजबूत पैगाम है। आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा हिम्मत और भाईचारे की जरूरत है। साथ ही साथ खबर है नोएडा से। नोएडा की एक सोसाइटी में लोगों ने बिना परमिशन बन रहे मंदिर का काम रुकवा दिया। शिकायतें आई थीं कि इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी नहीं ली गई थी और न ही सोसाइटी के 2/3 रेसिडेंट्स की रजामंदी थी। इस कदम पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पर भी खूब बहस की गई। रियल एस्टेट पर नजर रखने वाले विशाल भार्गव ने दावा किया कि ऐसे मंदिर मुस्लिम खरीदारों को दूर रखते हैं। हालांकि इस दावे की कोई पक्की तस्दीक नहीं है। कुछ लोगों ने इसे एक स्ट्रेटजी कहकर तारीफ की तो कईयों ने इसे नफरत और अलगाव को बढ़ावा देने वाला बताया। कानूनी हलकों से संजय हेगड़े जैसे लोगों ने कहा कि सोसाइटी के कॉमन एरिया को कॉमन ही रखना चाहिए। जिसे मंदिर मस्जिद बनाना है वो ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट लेकर
प्रेयर के लिए दान कर दें। वहीं बिल्डरों का कहना है कि बिना मंजूरी बनी कोई भी इमारत, चाहे किसी भी मजहब की हो, गैर कानूनी कब्जा मानी जाएगी। अगर आप शिकायत कर देते तो भी हट जाती है मूर्ति। लोकतंत्र में आप अगर सहमति से कुछ भी करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर रूल रेगुलेशन की बात आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये लोग अपना मजहब दूसरों पर थोप रहे हैं। इबादत करनी है तो अपने घरों में करें, दूसरों के सामने अपने मजहब का दिखावा क्यों। किसी भी शहर में मंदिरों की तादाद स्कूलों, कॉलेजों या प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से ज्यादा मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और क्या होनी चाहिए थी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इन लोगों के पास साफ हवा नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर भी मंदिर ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ अपडेट निकल कर आया है बिहार से। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। विजय सिन्हा के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें आईना दिखाया है। बिहार के डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि सेहत के लिहाज से और बच्चों में हिंसक रवैये को रोकने के लिए हम तालीमी और धार्मिक इदारों के पास और भीड़ वाले खुले इलाकों में मांस और मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाएंगे। यानी मंत्री जी का कहना है कि जो लोग मांस मछली खाते हैं उनका नेचर हिंसक या दंगाई किस्म का हो जाता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिहार का मिड डे मील बच्चों को हफ्ते में सिर्फ एक दिन अंडा देता है, सिर्फ एक अंडा, और एक दिन 30 ग्राम सोयाबीन मिलता है। यही सब कुछ प्रोटीन के नाम पर सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। अब अगर बच्चा मछली या चिकन से ज्यादा प्रोटीन लेना चाहता है तो ये लोग उसे वो भी खाने नहीं देंगे। और बात करते हैं हिंसक रवैये की। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भाजपा तुम्हारे मजहब में आ गई, भाजपा तुम्हारी जात में आ गई, अब भाजपा तुम्हारी प्लेट तक भी पहुंच रही है। ये खबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अंजलि अरोड़ा बहुत समय पहले कच्चा बादाम की रील से फेमस हुई थी, लेकिन अब इनको लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती है, जिसमें सपोर्ट एक्टर सलमान खान करेंगे। अंजलि अरोड़ा और सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंजलि अरोड़ा सलमान खान के फार्म हाउस जा रही है और वहीं से उनको फिल्म में काम मिलेगा। अभी इन खबरों की हकीकत पता नहीं है। हालांकि एक्टर सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुझे तो लगता है मौका मिलने पर भी बॉलीवुड में अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, रील से फेमस होना आसान है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में टिकना मेहनत, स्किल और पेशेंस मांगता है। अफवाहों से करियर नहीं बनता, काम से बनता है। वक्त ही बताएगा कि अंजलि अरोड़ा खुद को कितना साबित कर पाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करना ना भूलें। रमजान का महीना है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।